हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है द किंगडम ऑफ फूल्स, बेवकूफ़ों का राज्य। और इस कहानी में क्या हुआ है? इस कहानी में ये हुआ है कि एक चोर के सर पे दीवार गिर गई है और वो मर गया। उसके भाई ने बोला कि ये तो अन्याय है और हमको न्याय चाहिए। और इसके लिए राजा ने क्या किया? उस मर्चेंट को, उस व्यापारी को बुलवा भेजा जिसकी घर की दीवार से उस चोर की मृत्यु हुई थी। चलो अब जानते हैं कहानी में आगे और क्या क्या हो रहा है। The king sent out messages to bring in the bricklayer who had built the wall. तो क्या हुआ था पिछले भाग में? पिछले भाग में ये हुआ था कि उस व्यापारी ने बोला कि जिसने ये दीवार बनाई है ये उसकी गलती है, उसने अच्छी दीवार नहीं बनाई। और महाराज ने उस ब्रिकलेयर को, उस थवई को बुलवा भेजा। The king sent out messengers. Messengers कौन होते हैं? दूत। तो महाराज ने दूत भेज दिए ताकि वो ब्रिकलेयर को, थवई को लेके आ सके जिसने बिल्ड की थी वो दीवार। They brought him tied hand and foot. वो लेके आए उसको और उसके जो हाथ पैर थे टाइड हुए हुए थे, बंधे हुए थे। You there, did you build this man's wall in his father's time? महाराज ने पूछा कि क्या तुमने ये दीवार बनाई है इस आदमी के घर की इसके पिता के समय? Yes my lord, I did. तो थवई क्या बोला? हाँ महाराज, मैंने बनाई है। What kind of a wall is this that you built? किस तरह की वॉल ये तुमने बनाई है? It has fallen on a poor man and killed him. ये गिर गई, fallen हो गई मतलब गिर गई एक गरीब आदमी पे और उसको मार दिया उस दीवार ने। You have murdered him. तुमने उसकी मर्डर कर दिया है। मर्डर का मतलब याद है ना बच्चों? उसका मतलब होता है हत्या कर दी है। We have to punish you by death. हमें तुम्हें दंडित करना पड़ेगा मृत्यु देकर। तो कौन कौन से मतलब पढ़े हमने यहाँ पे? हमने जाना कि मैसेंजर्स का मतलब होता है दूत, ब्रिकलेयर यानी थवई, और फॉलन का मतलब होता है गिरा। Before the king could order the execution, the poor bricklayer pleaded. तो इससे पहले कि वो राजा ऑर्डर दे पाता, हुक्म दे पाता एग्जीक्यूशन का यानी कि प्राण दंड का, द पुअर ब्रिकलेयर, वो जो गरीब थवई था, उसने क्या किया? प्लीड किया, निवेदन किया। प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स। और क्या बोला? कि कृपया एक बार मेरी बात सुन लें इससे पहले कि आप अपना हुक्म सुनाएं। It's true, I built this wall and it was no good. ये बिल्कुल सही है कि मैंने ये दीवार बनाई थी और ये सही दीवार नहीं थी। But that was because my mind was not on it. पर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो मेरा दिमाग था वो दीवार बनाने में नहीं था। I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling. मेरे को याद है, रिमेंबर है मतलब मेरे को याद है, एक डांसिंग गर्ल, एक नृत्य करती हुई लड़की जो कि उस सड़क पर आ जा रही थी ऑल डे यानी कि पूरे दिन, विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग, और उसकी जो एंकलेट्स थी यानी कि जो पायल थी वो क्या कर रही थी? जिंगलिंग कर रही थी, खनक रही थी। And I couldn't keep my eyes or my mind on the wall I was building. और इसी कारण से मेरी आंखें और मेरा दिमाग उस दीवार पर नहीं था जिसको मैं बिल्ड कर रहा था, जिसका मैं निर्माण कर रहा था। क्या क्या मीनिंग पढ़े हमने यहाँ पे? हमने जाना कि एग्जीक्यूशन यानी कि प्राणदंड, प्लीडेड मतलब निवेदन किया, लिसन मतलब सुनना, ऑर्डर्स मतलब हुक्म, रिमेंबर यानी कि याद, डांसिंग यानी कि नृत्य, एंकलेट्स यानी कि पायल, जिंगलिंग मतलब खनक, और बिल्डिंग का मतलब होता है यहाँ पर एक तो होती है बिल्डिंग जैसे कि कोई बहुत ही ऊंची बिल्डिंग है, 4 मंजिला 5 मंजिला, एक होता है बिल्डिंग, इसका मतलब क्या होता है? निर्माण करना। You must get that dancing girl. I know where she lives. तो उस थवई ने क्या बोला? कि आपको उस डांसिंग गर्ल को पकड़ना चाहिए, मैं जानता हूँ वो कहाँ पर है। You are right. The case deepens. महाराज क्या बोले? कि तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो और ये जो केस है वो डीपन हो गया है, वो और गहरा गया है। We must look into it. हमें इसको और गहराई से देखना होगा।
It is not easy to judge such complicated cases. ये आसान नहीं है, easy नहीं है मतलब आसान नहीं है जज करना इतने complicated cases. जज करने का मतलब यहाँ पे क्या है, न्याय करना इतने complicated, इतने पेचीदा केसेस को. Let's get that dancer wherever she is. उस डांसर को लेके आओ भले ही वो कहीं पर भी हो. The dancing girl, now an old woman, came trembling to the court. तो वो जो डांसिंग गर्ल थी वो अब एक बूढ़ी महिला बन चुकी थी. वो आई ट्रेम्बलिंग करते हुए मतलब कांपते हुए कोर्ट में, राजसभा में. Did you walk up and down that street many years ago while this poor man was building a wall? तो महाराज ने बोला, क्या तुम उस सड़क पर आ जा रही थी कई साल पहले जहां पर ये पुअर आदमी, ये गरीब आदमी निर्माण कर रहा था दीवार का? Did you see him? क्या तुमने उसको देखा था? ये बात किससे पूछी बच्चों? ये बात पूछी उस महाराज ने उस नर्तकी से. यहाँ पे हमने कौन कौन से शब्द पढ़े? हमने जाना कि जज का मतलब होता है न्याय करना, कॉम्प्लिकेटेड यानी कि उलझा हुआ, ट्रेम्बलिंग मतलब कांपते हुए, और कोर्ट यानी कि राजसभा. यस माय लॉर्ड, आई रिमेम्बर इट वेरी वेल. तो वो बूढ़ी महिला, वो नर्तकी क्या बोली कि हाँ महाराज मेरे को बहुत अच्छे से याद है. सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग. तो महाराज ने बोला तो तुम, इसका मतलब है कि उस सड़क पर आ जा रही थी जब तुम्हारी पायल खनक रही थी उसके साथ. यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम सो ही बिल्ट अ बैड वॉल. और महाराज क्या बोले कि तुम यंग थी, जवान थी, और तुमने डिस्ट्रैक्ट कर दिया मतलब ध्यान भंग कर दिया इस आदमी का, और इसी कारण इसने खराब दीवार बनाई. It has fallen on a poor burglar and killed him. और ये दीवार क्या कर गई, एक चोर के ऊपर गिर गई और उसकी हत्या कर दी. You have killed an innocent man. तुमने हत्या करी है, मार दिया है. किसको? एक innocent man को, एक निर्दोष आदमी को. You will have to be punished. तुम्हें इसकी सजा देनी पड़ेगी. She thought for a minute and said. तो उस महिला ने 1 मिनट सोचा और फिर वो बोली, My lord, wait. I know why I was walking up and down that street. तो क्या बोली कि महाराज जी रुकिए, मेरे को याद है कि क्यों उस दिन मैं सड़क पर बार बार आ जा रही थी. तो क्यों आ जा रही थी उसका कारण तो हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि हमने कौन कौन से मीनिंग्स पढ़े. हमने जाना कि डिस्ट्रैक्टेड का मतलब होता है ध्यान भंग होना, बर्गलर होता है चोर, किल्ड यानी कि मर गया, और इनोसेंट का मतलब क्या होता है, बेकसूर. I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. तो वो नर्तकी ने क्या बताया कि मैंने कुछ गोल्ड, सोना दिया था गोल्डस्मिथ को, सुनार को, ताकि वो कुछ ज्वेलरी बना सके, कुछ जेवर बना सके मेरे लिए. He was a lazy scoundrel. लेकिन वो जो सुनार था वो एक लेजी स्काउंडल था. लेजी क्या होता है, आलसी, और स्काउंडल का मतलब क्या होता है, स्काउंडल का मतलब होता है दुष्ट या बदमाश. तो क्या बोली वो महिला, वो ये बोली कि वो एक आलसी बदमाश था. He made so many excuses, said he would give it now and he would give it then, and so on all day. पर वो कई सारे एक्सक्यूजेस मारता रहा, यानी कि बहाने बनाता रहा, और बहाने बनाते हुए वो सुनार क्या बोलता कि वो अभी दे देगा, गिव इट नाउ मतलब वो अभी दे देगा, और ही वुड गिव इट देन, और वो तब दे देगा, एंड सो ऑन ऑल डे, और इसी तरह वो पूरे दिन बोलता रहा. He made me walk up and down to his house a dozen times. तो उस सुनार ने मुझे अपने घर पे कई बार उसके कारण मैं आई और गई. कितनी बार, डजन टाइम्स, यानी कि दर्जन भर में आई हूँ और इतनी ही बार गई हूँ. That was when his bricklayer saw me. और तभी इस धवई ने मुझे देखा था. It's not my fault, my lord. ये मेरी फॉल्ट नहीं है, गलती नहीं है महाराज. It's the damned goldsmith's fault. ये गलती है उस सुनार की. तो यहाँ पे हमने कौन कौन से मीनिंग पढ़े? हमने जाना कि गोल्डस्मिथ यानी सुनार, ज्वेलरी यानी जेवर, लेजी यानी आलसी, स्काउंड्रल यानी कि दुष्ट, एक्सक्यूजेज यानी बहाने, डजन यानी कि दर्जन, और फॉल्ट का मतलब होता है गलती.
Poor thing, she is absolutely right, thought the king, weighing the evidence. Weighing यानी कि मूल्यांकन करना सबूतों का. तो weighing the evidence यानी कि weighing करना मतलब मूल्यांकन करना, और एविडेंस होते हैं सबूत. तो वो महाराज सारे सबूतों का मूल्यांकन करते हुए बोले कि भाई ये जो लेडी है वो एब्सोल्युटली मतलब पूर्ण रूप से सही है. We have got the real culprit at last. हमें असली कल्प्रिट यानी कि अपराधी मिल गया आखिरकार. Get the goldsmith wherever he is hiding at once. और उन्होंने क्या हुक्म दिया महाराज को? उन्होंने बोला कि उस सुनार को लेके आओ, वो कहीं पर भी हो, इसी पल. तो बच्चों ये जो महाराज है इनको न्याय करना नहीं आता, पर फिर भी वो इस पूरे मामले में क्या कर रहे हैं, बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं, और उनको लग रहा है कि वो बहुत अच्छे से न्याय भी कर रहे हैं. लेकिन ऐसा नहीं है, ये बात तो हम जानते हैं. लेकिन इस सुनार के साथ में क्या होगा जानेंगे हम अगले वीडियो में. बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में.